रेलवे में जो है इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को कम समय में कैसे सोल्व करना है ये हम आपको बताएंगे। इन प्रश्नों को जो है कम समय में कैसे सोल्व करना है ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 डॉट, इसी तरह से हमें 11 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है। वर्गों का योग कह रहा है, वर्गों का योग कह रहा है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखिए एक तो मेथड हो गया कि यदि आपको नियम नहीं पता है, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस मेथड के साथ जाइएगा। आप क्या कीजिएगा कि आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा और इसी तरह से 11 का स्क्वायर करके सबको जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको मतलब जोड़ना पड़ जाएगा। और इस मेथड के साथ अगर आप एग्जाम में प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा, अगर इस मेथड के साथ एग्जाम में प्रश्नों को सोल्व कीजिएगा तो आप इतिहास में एकमात्र घटना बनकर रह जाइएगा। आप इतिहास में जो है एकमात्र घटना बनकर रह जाएगा। तो वैसा हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, हमें इस तरह से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए अगर हमसे पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर हमसे पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, इंटू में 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और इस फॉर्मूला की मदद से जो है हम इस प्रश्न को बहुत कम समय में सोल्व कर पाएंगे, बहुत इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए ना, आइए बैठाते हैं हम इसको इस फॉर्मूला पे। तो क्या हो जाएगा, n के जगह पर हमारा हो जाएगा 11, n के जगह पर हो जाएगा 11 इंटू 11 प्लस 1, 11 इंटू 11 प्लस 1 इंटू में 2n के जगह पर 11 हो गया और प्लस का 1 बटा में 6 हो गया। देखिए इसको सोल्व कीजिए तो 11 हो गया, 11 प्लस 1 हो गया 12, 11 इंटू 12 और इंटू में हो गया हमारा 11 दूना 22 और 1 23, 11 दूना 22 और 1 23। अब इसको सोल्व कीजिए, बटा में 6, इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए ना 6 से 2 बार में कट गया, 6 से 2 बार में कट गया और क्या हो गया 11 दूना 22 और 22 गुने 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 3 66 के 6 हो जाएगा और हासिल में 6 हो गया, 22 दूना 44 और 6 50, 506 हो गया, 506 हो गया। तो इस तरह से हम जो है ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से, बहुत मतलब इजी वे में कम समय में सोल्व कर पाएंगे। तो इसी अप्रोच के साथ जो है हमें एग्जाम में प्रश्नों को सोल्व करना है। इसी अप्रोच के साथ जो है हमें एग्जाम में प्रश्नों को सोल्व करना है। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, इस प्रश्न को जो है थोड़ा और टफ बनाते हैं, थोड़ा इसमें और वेरिएंट लाते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि 11 से 18 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछते हैं तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब कि अगर हमसे 1 से पूछे 1 2 3 और इससे हमसे पूछ दे कि 1 से 18 तक के पूछे तो हम इस फॉर्मूला का लगा सकते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 11 से 18 तक के, 11 से 18 तक प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, जो कि 1 से होता है, 1 से शुरुआत होता है। तो प्राकृतिक तो ये भी है लेकिन 1 से नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए ना, अगर हम इसको सोल्व करें तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 जानते हैं। वह होता है 1 से जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा और उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना रहेगा, तो हम वैसा करेंगे। लेकिन अगर 11 से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या है 18 का स्क्वायर पूछ रहा है और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का हमसे योग पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे जनरली कि 1 से 18 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है ज्ञात कर लेंगे। 1 से 18 तक के
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे और क्या करेंगे कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है इस पूरे में से घटा देंगे। जैसे कि इस पूरे में से मान के चलिए ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर हो गया और प्लस में 11 का स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे में से 1 से 18 तक के वर्गों का योग में से 1 से 10 तक के वर्गों का योग घटा देंगे, तो हमारा 11 से 18 तक के वर्गों का योग नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कीजिए ना, तो हम जानते हैं कि 1 से 18 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा, तो क्या फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। तो कीजिए ना बैठाइए, n की जगह पर 18 पुट करेंगे, तो 18 इंटू 18 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 18 प्लस 1/6 हो जाएगा, 6 हो गया। और क्या करेंगे कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के योग को जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को घटा देंगे। तो घटा दीजिए 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो देखिए n होगा, तो n की जगह पर कितना हो जाएगा 10 होगा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 10 प्लस 1/6 हो जाएगा, 6 हो गया। यानी कि इस पूरे के 1 से 18 तक के वर्गों के योग में से हम 1 से 10 तक के वर्गों का योग जो है घटा दिए, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा 11 से 18 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। तो कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, तो देखिए ना 18 इंटू 18 और 1 19 हो जाएगा, इंटू में 18 दूना 36 और 1 37 बटा में 6 हो जाएगा, माइनस में 10 गुने 11 गुने 10 दूना 20 और 1 21 हो गया, 21 हो गया और बटा में 6। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 6 तिया 18 हो गया और देखिए 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 3 से 7 बार में कट गया, 3 से 7 बार में कट गया। अब इसको सोल्व कीजिए, तो हो गया 19 तिया 57 गुने 37 माइनस 11 पचे 55 गुने 7। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको गुना करके इसको घटा देंगे और जो वैल्यू आएगा वो हमारा 11 से 18 तक के संख्याओं के वर्गों का योग होगा, 11 से 18 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। तो इस तरह से जो है इस प्रकार के प्रश्नों को जो है हम एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को जो है हम एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसी टाइप का है, आइए देखते हैं उसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और इस तरह का जो प्रश्न है यह भी रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न भी जो है एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए देखते हैं। आइए, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग की बात करें, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो हमारा होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। यह प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग होता है। प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का यानी कि घनों का योग होता है। तो देखिए ना, अभी जस्ट हमने पिछले प्रश्न में जो है कैसे किया था कि अगर हमसे पूछ रहा कि 5 से 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब पूछ रहा है, तो हो गया 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 14 तक का क्यूब का योग पूछ रहा है। तो देखिए, हम क्या जानते हैं, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो हम क्या जानते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये तो प्राकृतिक संख्या है लेकिन एक से नहीं है, और प्राकृतिक संख्या जो है एक से स्टार्ट होता है। तो देखिए ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लस का 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि 1 से 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। 1 से 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे और इसमें से
1 से 4 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग है उसको घटा देंगे। 1 से 4 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो है घटा देंगे। तो आइए कीजिए, अगर हम इस फॉर्मूला को इसको बैठाते हैं तो हमारा हो जाएगा 14 गुने 14 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 14 गुने 14 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में इस पूरे में से, इस पूरे संख्या के क्यूब के योग में से जो है 1 से 4 तक के संख्या के क्यूब के योग को जो है घटा देंगे। तो हमारा 5 से 14 तक के संख्याओं का जो है क्यूब का योग निकल जाएगा। तो कीजिए, ये हमारा हो गया 1 से 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया, और 1 से 4 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो है घटा देंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमको मौखिक रूप से जानकारी है कि 4 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, और उसको जोड़ के घटा देंगे, या फिर फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। तो हो गया 1 से 4 तक है, तो हो गया 4 गुने 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो हो गया 14 गुने 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको काट दीजिए, 2 से 7 बार में कट गया और 2 से 2 बार में कट गया। क्या हो गया, 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 का स्क्वायर, 5 दूना 10 का स्क्वायर। अब क्या कर देंगे इसको, अगर आपको मालूम है यहाँ से कि 105 का स्क्वायर कितना होता है, 105 का स्क्वायर कितना होता है, तो 105 का स्क्वायर जो है 11,025 होता है, 11,025 होता है, और 10 का स्क्वायर जो है वो होता है 100। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,925 आ जाएगा, 10,925 आ जाएगा। और यही हमारा जो है 5 से 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, 5 से 14 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। और यहाँ अगर आपको कैलकुलेशन, अगर आपको 105 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्मूला पर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ना, 105 प्लस 10 हो जाएगा, और इंटू में 105 माइनस 10 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 115 गुना में 95, और इसको जब गुना कीजिएगा तो हमारा यही आएगा 10,925। तो इस तरह के जो प्रश्न है रेलवे में बहुत पूछा जाता है। और इस प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस मेथड से बना देंगे। अगर हमसे पूछ दें कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए पूछ दे, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए हो गया। और हमसे पूछ दे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6 इंटू में 2n प्लस 1/6। तो इस फॉर्मूला की मदद से जो है हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।